औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ कमरान सलीम और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोलाई। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोलाई। इकोलाई वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ट्यूडर स्क्रिश हु डिस्कवर्ड दिस बैक्टीरियम इन 1885। इकोलाई जो है वो ट्यूडर स्क्रिश एक डॉक्टर था जिसने डिस्कवर किया था 1885 में। अब आते हैं कि इकोलाई है क्या। डिफिनीशन। Escherichia यानी E. coli is a type of bacteria commonly found in the intestine of human and animal. E. coli जो है वो बैक्टीरिया का एक टाइप है जो कि कॉमनली फाउंड होता है इंटेस्टाइन में ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव मतलब ये है कि बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन में हम दो एक तरीके से करते हैं जिसे कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। उसके बुनियाद में हमें पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है। अगर कोई बैक्टीरिया स्मेयर के दौरान माइक्रोस्कोपी में पिंक कलर लेता है तो इसका मतलब ये ग्राम नेगेटिव है। अगर वो पर्पल कलर लेता है तो इसका मतलब ये ग्राम पॉजिटिव है। ई कुलाई जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब ये है कि ड्यूरिंग ग्रोथ कल्चर के लिए जब हम कल्चर करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ करते हैं तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब इसकी ग्रोथ हो जाती है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तब भी इसकी ग्रोथ हो जाती है। इसे कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक। और इसकी जो जीनस है वो है स्क्रीशिया और बिलोंग करता है द फैमिली ऑफ एंटीरोबैक्टीरियोसाई। आते हैं मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। इकोलाई इज रोड शेप का स्ट्रक्चर इसका होता है 2.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग। 2.0 माइक्रोमीटर जो है ये लॉन्ग होता है। प्रोसेसिंग असेलवाल इसमें सेलवाल पाया जाता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर से बना होता है। एंड आउटर मेम्ब्रेन विद लिपोपोलिसेकेराइड और उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिपोपोलिसेकेराइड पर मुश्तमिल होता है। फाउंड इन लोअर इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। और इकोलाई जो है ये लोअर इंटेस्टाइन में पाया जाता है उन ऑर्गेनिज्म में जो वार्म ब्लडेड होते हैं। ऑर्गेनिज्म टू टाइप के होते हैं, कूल ब्लडेड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वार्म ब्लडेड भी होते हैं। तो इकोलाई जो है वो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। मोस्ट इकोलाई स्ट्रेन आर हार्मलेस। ज़्यादातर हमारे पास इकोलाई जो है बहुत सारे टाइप जो इकोलाई के हैं इनमें ज़्यादातर जो है वो हार्मलेस हैं यानी उनका कोई नुकसान नहीं है। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर जैसे वाज़ेह दिख रहा है उसमें सेल वॉल पाया जाता है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, मेसोसोम्स है, डीएनए भी इसमें पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाता है और बैक्टीरियल फ्लैजेलम ये भी पाया जाता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है। टाइप्स ऑफ इकोलाई। इकोलाई एग्जिस्ट इन हार्मलेस एंड हार्मफुल टाइप्स। इकोलाई जो है हमारे पास दो टाइप में मौजूद होते हैं, हार्मलेस इकोलाई और हार्मफुल इकोलाई। मतलब वो इकोलाई जो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए और वो इकोलाई जो हार्मलेस होते हैं बॉडी के लिए। यानी जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि ज़्यादातर इकोलाई जो है वो हार्मलेस है, मतलब वो नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ है जो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पैथोजेनिक स्ट्रेन इंक्लूड जिसमें इंक्लूड है जो कि पैथोजेनिक है इंटीरोटॉक्सिजेनिक इन ई टी ई सी एंटीरोपैथोजेनिक इकोलाई, EPEC एंटीरोहेमोरेजिक इकोलाई, EHEC। ये तीनों टाइप के जो हैं ये हमारे साथ हार्मफुल पैथोजेनिक स्ट्रेन है इकोलाई के। हाउ इकोलाई काज इलनेस यानी इकोलाई की वजह से किस तरह एक इलनेस इंसान को लग जाती है, एनिमल को लग जाती है। तो जैसे में इंक्लूड है इकोलाई काज इलनेस बाय अटैचिंग टू सेल। इकोलाई जो है ये पहले सेल के साथ अटैच हो जाते हैं। जब अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, सेल के अंदर टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। और इन सम केसेस इन्वेडिंग द इंटेस्टाइन और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंटेस्टाइन के ऊपर ये अटैक करते हैं। तो इसी तरह जो है इकोलाई से इलनेस काज हो जाती है। कुछ कॉमन सिम्टम भी है इसमें जब इलनेस होती है तो कौन कौन से सिम्टम इसमें पाए जाते हैं। इलनेस फ्रॉम ई कोलाई कैन रिजल्ट इन सिम्टम लाइक डायरिया, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ये इनके सिम्टम में आते हैं। एंड सीवियर केसेस कॉम्प्लिकेशन, इन सीवियर केस कॉम्प्लिकेशन भी इसमें एक पाया जाता है जिसे कहते हैं कि हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। एक सिंड्रोम है, ये इस तरह का सिंड्रोम है जिसमें किडनी भी इफेक्ट होती है और जो ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन है, ब्लड का जो क्लॉटिंग फंक्शन है वो भी इससे इफेक्ट होता है। और इसके अलावा वोमिटिंग वगैरह हो गया ये भी इसके
कॉमन सिम्टम में आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, हाउएवर इट क्रूशियल टू यूज देम वाइजली टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो अगर कोई इंसान इकोलाई से इफेक्टेड है और उसके इलनेस हो गई है, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक्स है, कुछ एंटीबायोटिक्स है वो पेशेंट जो है वो यूज़ करता है। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स आपको वाइजली तरीके से यूज़ करनी है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी पैदा हो सकता है। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक यूज़। इन शॉर्ट अल्फाज में ये समझे कि जो कहते हैं कि डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, वही वाली बात यहाँ पे हो गई है। प्रिवेंशन टिप्स, यानी हम किस तरह ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं इकोलाई के इन्फेक्ट होने से। उसमें पहले नंबर पे है प्रॉपर हाइजीन, मतलब सफाई करना, हाइजीन, हैंड हाइजीन, मतलब ये सारी चीज़ में आते हैं। अगर हमने हाथों को धोना है तो प्रॉपर तरीके से सोप्स के साथ धोना है, जिस तरह डिटॉल वगैरह हो गया, या जिस तरह कोविड के टाइम पे हम जो यूज़ करते थे, साबुन वगैरह यूज़ करते थे, वही यूज़ करते हैं इसमें, तो इससे हम बच सकते हैं। सेफ फूड हैंडलिंग, अगर फूड जो है हम भी वही फूड इस्तेमाल करें, मतलब ऐसा फूड हम ना खाएं जो कि हाइजीनिक ना हो, प्रॉपर तरीके से कुक हो। और ऐसा ना हो कि अगर फॉर एग्जांपल मीट हो गया जो प्रॉपर तरीके से कुक ना हो और हम उसे खा ले, तो हमें इकोलाई जो है वो इन्फेक्ट कर सकती है। और इन क्लीन वाटर कैन हेल्प प्रिवेंट इकोलाई इन्फेक्शन, और हमने साफ जो पानी है वो यूज़ करना है। अवॉइड कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब हमने वाटर को, कंटेमिनेटेड जो वाटर होते हैं उनसे खुद को बचाना है। तो इस तरीके से हम इकोलाई के इन्फेक्ट होने से खुद को बचा सकते हैं। थैंक यू। यहाँ तक था हमारा असाइनमेंट।